अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सलीम खान। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले। जी, आज हम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बात करना चाहेंगे कि जैसे 12 रबीउल अव्वल आता है, हम अपने घरों में और मोहल्लों में चरागा करते, खुशी मनाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, खुशी मनानी चाहिए। बहुत बड़ा दिन है ये, और हम बेहैसियत एक मुसलमान हमें खुशी मनानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए कि जो हम खुशी मना रहे हैं, या अपने घरों में या बाहर जो गली मोहल्लों में हम जिस तरह के इवेंट और प्रोग्राम करते हैं, क्या उससे लोगों को कोई तकलीफ़ तो नहीं होती है? अगर उससे लोगों को तकलीफ़ होती है तो आप समझ लीजिए कि ये एक गुनाह है। किसी को तकलीफ़ देना ये गुनाह है। तो हम खुशी के चक्कर में कहीं गुनाह तो नहीं कमा रहे, इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर आप अपने मोहल्ले में कोई प्रोग्राम करते हैं, आपने गली बंद कर दी है और आने जाने वालों को अगर परेशानी होती है, तो आप समझ लीजिए कि ये कोई आप इबादत नहीं कर रहे, ना कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों को तकलीफ़ दे रहे, तो आप गुनाह के मुस्तहिक हो रहे हैं। इस चीज़ को ज़रा समझ लेना। और दूसरी बात देखिए, हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, ठीक है, हम उनको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या परवरदिगार हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। लेकिन इसके साथ साथ हम ज़रा अपने गिरबानों में झांक के देखें तो क्या हम सच्ची दिल से ये चीज़ चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं, ये एक सवाल है। आज अगर देखा जाए तो जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें उनके नक्श कदम पर चला, उनका जो सबक एक हमें आज तक मिला है, क्या हम उस पर कोई अमल दरामद करते हैं या कोशिश करते हैं, या हमने कोई जद्दोजहद की है उस हवाले से कि उन्होंने हमें क्या सिखाया है। हमें नहीं, पूरी दुनिया की इंसानियत को उन्होंने क्या सिखा के गए हैं, नाप तोल के हवाले से क्या सिखा गए हैं, लेन देन के हवाले से क्या सिखा के गए हैं, एक दूसरे की जो रिश्तेदारी के हवाले से उन्होंने क्या हमें तलक़ीन की है, पड़ोसी के हवाले से क्या तलक़ीन की है। आप ज़रा अपने गिरबानों में सोचें, झांकें और सोचें कि, और आप मुझे बताएं कि ये जो 12 रबीउल अव्वल आता है, हमारा ईमान का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है, बिल्कुल एंड पे चला जाता है, और हम उस खुशी को तो देखते हैं, लेकिन मामूलात ज़िंदगी के हवाले से, जो एक ज़िंदगी के मामूलात रोज़मर्रा, उनके हवाले से जो उन्होंने हमें सबक दिया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें एक सबक दिया है, मामूलात ज़िंदगी के हवाले से, मुआशरती हवाले से हमें जो सबक दिया है, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। क्या हम वाकई उनके नक्श कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ के दिल से हम चाहते हैं? ये एक सवाल है, आपसे सवाल है, पूरे देखने सुनने वालों से एक सवाल है मेरा, क्या हमने कभी जद्दोजहद कोशिश की है कि हम नाप तोल, झूठ ना बोले, फ़रेब ना करें, अमानत में ख़यानत ना करें? ये उनकी तालीमात है। हम जो पड़ोसी के साथ रवैया अख्तियार करते हैं, ये उनकी तालीमात है। हम जो साफ़ सफाई के हवाले से उन्होंने हमें तालीम दी है, एक दूसरे के साथ बर्ताव के हवाले से जो तालीम दी है, तो क्या हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और ये बाकी जो सदका खैरात के हवाले से उन्होंने जो क्या हमें तालीमात दी है, क्या हम उन पे अमल करते हैं? क्या हम उनके नक्श कदम पे चल रहे हैं, या सिर्फ ये 12 रबीउल के हवाले से एक दिन और एक रात की हम खुशी मना के बाकी सब भूल जाते हैं? मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस इवेंट में तो भरपूर शिरकत करते हैं, बड़े जोश और जज्बे से पैसे भी खर्च करते हैं, हर तरह की लाइटिंग लगाने की कोशिश करते हैं, साउंड, ये वो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो अपने लेन देन और अपने कारोबार के हवाले से मैं उनको देखता हूँ तो मेरा शर्म से झुक जाता है कि मैं सोचता हूँ कि ये वो लोग थे जो कल 12 रबीउल अव्वल मना रहे थे, और आज इनका लेन देन देखे,
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नक्श कदम पे चलो। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि सिर्फ 12 रबीउल मनाओ और उसके बाद तुम आज़ाद हो, अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारो और फिर जैसे ही साल ख़त्म हो जाए 12 रबीउल अव्वल आए और फिर आप वो खुशी का दिन मनाओ और फिर तुम्हारी छुट्टी। ऐसी कोई बात नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 24 घंटे जो ज़िंदगी के होते हैं ना, उसका पूरा हमें सबक दे के गए हैं कि आपने इस 24 घंटे की जो ज़िंदगी है उसमें मामलात ज़िंदगी को किस तरह करना है। आपने माँ बाप के हुकूक़ क्या है, बहन भाइयों के क्या हुकूक़ है, पड़ोसी के क्या हुकूक़ है, रिश्तेदार के क्या हुकूक़ है, आपके अजीज़ व अकारब के क्या हुकूक़ है, आपके ऊपर दूसरे मुसलमान भाई के क्या हुकूक़ है। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को मिलाने से एक मुआशरा बनता है। मुआशरे की सारी तालीम हमें वो दे गए हैं। तो अब हमें सोचना ये है कि क्या सिर्फ 12 रबीउल अव्वल मनाने के बाद हमारी छुट्टी हो जाती है, हम पे कोई चीज़ लागू नहीं होती है, हम बरी ज़िम्मा हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। हमें अपनी 24 घंटे की जो ज़िंदगी है उसका हमें जायज़ा लेना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारा लेन देन क्या है, हमारा सलूक लोगों के साथ क्या है, घर में क्या है, बीवी बच्चों के साथ क्या है, बहन भाइयों के साथ क्या है, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ हमारा क्या सलूक है, और हमारा जो बाकी निज़ाम ज़िंदगी है वो किस तर्ज की है। क्या वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नक्श कदम पे हम चलने की दुआ मांगते हैं, क्या हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं, या हमने कभी जदोजहद की, या हमने किसी दूसरे भाई को अपनी तालीम दी है कि यह हमारी नबी की सीरत पढ़े और इस पे हम चलने की कोशिश करते हैं। क्या हमने एक दूसरे से ये दावत दे के एक दूसरे को इस पे मुत्तफ़िक़ किया है, जमा किया है। सदका एक मुसलमान भाई को सलाम करना और मुस्कुरा के देखना, मुस्कुराना भी सदका है। तो क्या हम अपनी इतना मोहब्बतें और इतनी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अगर नहीं करते तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पे गौर करना चाहिए।